हेलो बच्चों, द रेडिफाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बेटा जे एडवांस 2020 का पेपर नंबर 1 का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा क्वेश्चन जो कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछा गया है। सपोज ए एंड बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। बच्चा, इस इक्वेशन के दो रूट दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020। इसके दो रूट दिए हुए हैं आपको ए और बी। राइट बच्चों, अगर बेटा ए और बी इसके रूट दिए हुए हैं तो हम इसका सम ऑफ रूट लिख सकते हैं ए प्लस बी। वो आएगा मेरा माइनस बी बाई यानी -20। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की, तो a इंटू बी होता है हमारा c बाय ए, सी बाय है हमारा -20। ये हमें दो रिलेशन यहाँ से फाइंड आउट हुए। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, c एंड d डिनोट द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन पॉलिनोमियल दिस। तो दूसरे हमें मिले हुए हैं इस इक्वेशन के रूट, इन्हें हम हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020। इसके रूट है हमारे सी एंड डी। तो दो रिलेशन हमें यहाँ से भी फाइंड आउट होंगे बेटा। सम ऑफ रूट सी प्लस डी कितना हो जाएगा मेरा, माइनस बी बाई ए यानी +20। और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम सी इंटू डी की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2020। राइट, तो ये दो रिलेशन यहाँ से भी फाइंड आउट। अब इनका यूज कैसे करेंगे हम आते हैं अगले नेक्स्ट पे। अब बेटा ये इक्वेशन दे रखी है हमें, इसका फाइंड आउट करना है आपको वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रिलेशन। तो बेटा AC को a माइनस सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसी रिलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो AC को मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर, और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर। नेक्स्ट इसे मल्टीप्लाई करोगे, स्पेस कम पड़ जाएगा हमारा, कोई बात नहीं। बी सी, तो बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, और इस वाले को यहाँ लिख देते हैं अपन, बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। राइट, ये हमारे पास रिलेशन आया बेटा। अब थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बेटा, ए स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर यहाँ पे, तो इन दोनों में से हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा सी प्लस डी। राइट, अब देखते हैं, यहाँ बी स्क्वायर है और यहाँ बी स्क्वायर है, तो यहाँ से भी आप बी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। तो बी स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ फिर से सी प्लस डी बनेगा बच्चों। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे सी स्क्वायर है, इसको ऐसे स्टार मारते हैं, यहाँ सी स्क्वायर है और सी स्क्वायर यहाँ पे है। तो बेटा माइनस सी स्क्वायर को कॉमन लो इस बार, है ना, दोनों में माइनस है, तो माइनस सी स्क्वायर कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ बचेगा ए और बी, ए प्लस बी। राइट, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, स्टार वाले हमारे हो गए, बस लास्ट में ये दोनों बचे हुए हैं, है ना। यहाँ दोनों में डी स्क्वायर है और माइनस में दोनों, तो माइनस डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आप डी स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ ए प्लस बी बनेगा फिर से। राइट, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सी प्लस डी दोनों में कॉमन है, दोनों को बाहर निकाल लीजिए आप, सी प्लस डी को, है ना। तो सी प्लस डी आप कॉमन निकालेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा आपका। राइट, सी प्लस डी कॉमन निकालने के बाद हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी स्क्वायर। और यहां से आप करेंगे, किसे कॉमन लेंगे बेटा, ए प्लस बी को, ए प्लस बी दोनों में कॉमन है, तो ए प्लस बी आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, दोनों नेगेटिव के ना, तो कोई बात नहीं। तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, आप चाहो तो माइनस को भी कॉमन ले लीजिए, तो ये थोड़ा सा माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा मेरा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। राइट, अब बच्चों हमारे पास तो ये चीजें गिवन है, सी प्लस डी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, सी प्लस डी, सी इंटू डी। तो इसी का यूज करके मुझे इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो सी प्लस डी हमारे पास अवेलेबल है 20, इसकी जगह हम 20 पुट कर देते हैं, डायरेक्ट रफ कर रहा हूं मैं, ये 20। नेक्स्ट आपके पास ए प्लस बी भी अवेलेबल है, ए प्लस बी -20 है, तो यहाँ पे -20।
माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, राइट। अब बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर नहीं है, इसको भी फाइंड आउट कर लो, कोई बड़ी टास्क नहीं है। जब आपके पास ए प्लस बी है, ए इंटू बी है, तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो, स्क्वायरिंग कर दो, कर दीजिए बस सिर्फ, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसे, या यहीं कर देते हैं, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। तो क्या होगा बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमें फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर भी है और माइनस 2ab भी है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा -20 का स्क्वायर यानी कि 400, माइनस ए इंटू बी भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 20 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20। तो ये बेटा कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, 400 प्लस 4040, जो कि आप ऐड करके कितना लिख देंगे, 4440, ठीक है। ये हमारा क्या आया, इसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। क्या मैं यहाँ से रफ करके इसका वैल्यू भी लिख दूँ, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं इसका 40440, राइट। अब बेटा सिमिलरली सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू में हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सी प्लस डी के स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको रफ कर रहे हैं पर, तो बेटा सी प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू -2cd इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो सी प्लस डी अपना कितना दिया हुआ है बेटा 20, तो 20 का स्क्वायर 400 इक्वल माइनस 2 टाइम्स ऑफ 20, इस बार माइनस हो गया, इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये कितना आएगा बेटा 400 माइनस 4040 इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, है 4040 में से 400 माइनस कर लो, ये माइनस का बचेगा, ओ सॉरी 40 बनेगा, 3640, ये माइनस में बचेगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, बड़ी वैल्यू माइनस की। तो बेटा यहाँ पे भी आप इसे रफ करके कितना लिख देंगे अपना 3640, वो भी माइनस का, तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप अभी तो यहाँ लगा दीजिए। दोनों को प्रोडक्ट करके जब माइनस करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा बच्चों 16,000। ये आप सिंपली कर सकते हैं हर बच्चा कैलकुलेट। धन्यवाद।